और अगली खबर है नोएडा से, जहां पर न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन का जो खबर है उसका दमदार असर हुआ है। ठप पड़ी ई साइकिल परियोजना को लेकर एक्शन में सीईओ नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम ने खबर का संज्ञान लिया। सीईओ के आदेश पर जांच को लेकर कमेटी का गठन। एसीओ सतीश पाल, जीएमआरपी सिंह जांच करेंगे। ओएसडी महेंद्र प्रताप करेंगे मामले की जांच। ठप पड़ी ई साइकिल परियोजना की दिखाई थी खबर। ई साइकिल परियोजना में हुआ था गड़बड़झाला। कंपनी और ट्रैफिक सेल के बीच गठजोड़ का खुलासा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जानकारी आपको दे दें कि न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन की खबर का बड़ा असर हुआ है, दमदार असर हुआ है। ठप पड़ी साइकिल परियोजना को लेकर एक्शन में सीईओ नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम ने खबर का संज्ञान लिया और सीईओ के आदेश पर जांच के लिए कमेटी का गठन। एसीओ सतीश पाल, जीएमआरपी सिंह जांच करेंगे। ओएसडी महेंद्र प्रताप करेंगे मामले की जांच। ठप पड़ी ई साइकिल परियोजना की खबर दिखाई थी। ई साइकिल परियोजना में गड़बड़झाला हुआ था। कंपनी और ट्रैफिक सेल के बीच गठजोड़ का खुलासा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ठप पड़ी ई साइकिल परियोजना को लेकर अब एक्शन में सीईओ, ये बड़ी खबर, और सीईओ के आदेश पर आगे इस पूरे मामले पर कार्रवाई। दमदार असर हुआ है। ओएसडी महेंद्र प्रताप मामले की जांच करेंगे। ठप पड़ी ई साइकिल परियोजना की खबर न्यूज स्टेट ने प्रमुखता से दिखाई थी, जिसका बड़ा असर हुआ है। तो बड़ा असर इसका हुआ है, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर ई साइकिल परियोजना को लेकर अब एक्शन नजर आ रहा है। न्यूज स्टेट की खबर का यह बड़ा असर हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नोएडा प्राधिकरण को लेकर अगर हम बात करें, जहां न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की खबर का दमदार असर देखने को मिल रहा है। इस साइकिल परियोजना में गड़बड़झाला हुआ था। कंपनी और ट्रैफिक सेल के बीच गठजोड़ का खुलासा भी। तो सीईओ के आदेश पर अब जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है और साथ ही ठप पड़ी साइकिल परियोजना की खबर दिखाई गई थी। न्यूज स्टेट में प्रमुखता से इस खबर को उठाया था। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, न्यूज स्टेट ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और अब इस खबर का दमदार असर होते हुए एक्शन भी। बिल्कुल, देखिए दमदार असर हुआ है और इस खबर के पीछे जो पैसे का खेल खेला जा रहा था उसका भी खुलासा इस पूरे मामले में होता हुआ नजर आया है। साइकिल परियोजना को शुरू करने के समय दावा किया गया था कि ई साइकिल चलने से शहर का पर्यावरण ठीक होगा, लोग स्वस्थ रहेंगे और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको बढ़ावा मिलेगा। लेकिन साइकिल परियोजना ठप पड़ी रही। 10 दिन केवल ये कुछ साइकिल स्टैंड पर साइकिल चलाई गई थी और उसके बाद कंपनी ने यह हवाला दिया कि लोग साइकिल यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनके द्वारा साइकिल परियोजना शुरू नहीं की जा रही है। लेकिन इसी के खेल एक और खेल खेला गया। जिस जगह साइकिल स्टैंड थे उसी जगह पर इस कंपनी को होर्डिंग लगाने का भी ठेका दिया गया था, ताकि वो अपना घाटा पूरा कर सके और जितने एरिया में जो साइकिल स्टैंड था उसके आधे एरिया का होर्डिंग लगाना था। लेकिन उसमें होर्डिंग लगातार लगते रहे, पैसे की कमाई होती रही और बीच में एक एग्रीमेंट और हुआ। जो 50% जगह में होर्डिंग लगाना था वो 100% कर दिया गया, यानी होर्डिंग का साइज भी बढ़ा दिया। और पिछले 2 साल से लगातार होर्डिंग से होने वाली जो कमाई है वो उस कंपनी के पास जा रही है, लेकिन साइकिल का संचालन नहीं हो पाया है। जैसे ही न्यूज स्टेट ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, पूरी खबर का संज्ञान नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम द्वारा लिया गया और उनके द्वारा जब इस मामले की जांच कराई गई तो ये कई बिंदु सामने आए। ट्रैफिक सेल जो नोएडा प्राधिकरण का है उसकी भूमिका पूरे मामले में संदिग्ध है, लिहाजा एसीओ, ओएसडी सहित 3 लोगों की एक कमेटी का गठन किया गया। तीनों लोग इस पूरे प्रकरण की जांच करेंगे और जो दोबारा से एग्रीमेंट कर होर्डिंग का साइज बढ़ाया गया था उसके पीछे मंशा क्या थी, किन किन अधिकारियों को बताया गया, उसको लेकर भी महत्वपूर्ण जांच की जाएगी। इन होर्डिंग से जो करोड़ों रुपए की कमाई इन 2 साल में हुई है उसके एवज में प्राधिकरण को क्या मिला है, प्राधिकरण को कोई पैसा जमा किया गया है या नहीं किया गया है, इन तमाम सवालों के जवाब अब 3 अधिकारियों की जो समिति बनाई है वो करेगी। और फिलहाल इस कंपनी को नोटिस भी भेजे गए थे। पिछले दिनों नोटिस भेजकर खानापूर्ति की जा रही थी कि इनका टेंडर कैंसिल किया जाएगा, लेकिन 2 साल बीत गए, ना तो टेंडर कैंसिल किया गया और जो पैसा इस कंपनी द्वारा कमाया गया उसकी रिकवरी किस तरीके से होगी, किस तरीके से टेंडर निरस्त किया जाएगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन न्यूज स्टेट ने इस जनता से जुड़े मुद्दे को प्रमुखता से दिखाया। लोगों की सहूलियत के लिए साइकिल शुरू करनी थी, लेकिन अपनी जेब भरने का काम कंपनी के द्वारा और कुछ अधिकारियों के द्वारा इसमें किया गया। उस भूमिका को लेकर फिलहाल पूरे मामले बिल्कुल बिल्कुल अमित, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है
जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।